Good morning students, I'm Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing all your work regularly. Today in this video we will learn our chapter number 7 which is getting to know plants. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। अब सबको पता है कि प्लांट्स हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और हमारे सराउंडिंग में ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स हमें अच्छे लगते हैं, कुछ प्लांट्स की लीव्स बहुत सुंदर होती हैं, कुछ प्लांट्स बहुत शेड देने वाले होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटी के जो प्लांट्स हैं वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को जानेंगे और ये हमारी हेल्प करेगा जो डिफरेंट काइंड के प्लांट्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये समझने में। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर। सो स्टार्ट विद द हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन कलर का और टेंडर होता है, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। ये शॉर्ट होती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। इनका यूज़ एज अ फूड होता है, फ्लेवरिंग के लिए किया जाता है, मेडिसिन में होता है एंड परफ्यूम के लिए होता है। इस फिगर में आप हर्ब्स को देख सकते हो। नेक्स्ट श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम ब्रांचिंग आउट स्टार्ट करता है बेस के पास से, जहाँ ग्राउंड होता है ना वहाँ से। इनका जो स्टेम होता है ये हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब्स। और कोई भी एरिया, कोई पार्क, गार्डन जहाँ पे हम श्रब्स को कल्टीवेट करते हैं उसे हम कहते हैं श्रब बेयरिंग। नेक्स्ट है ट्रीज। ट्रीज जैसे कि आपको पता है ये बहुत टॉल होते हैं, इनका स्टेम बहुत हार्ड होता है, थिक होता है और कलर कैसा होता है? स्टेम का ब्राउन कलर होता है। और स्टेम की जो ब्रांचिंग है वो स्टार्ट होती है मच अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से काफ़ी ऊंचा होने पे इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं। ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मतलब कि ये बहुत साल भी 1000 ईयर्स तक भी रीच कर जाते हैं। नेक्स्ट क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। ये क्या होते हैं? क्लाइंबर्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो क्लाइंब करते हैं और इन्हें क्लाइंब करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स, जैसे मनी प्लांट, पी एंड ग्रेप वाइन। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स वो होते हैं जो जिनका जो स्टेम है वो वीक होता है और ये स्टैंड अपराइट नहीं कर पाते, मतलब कि जैसे क्लाइंबर थे जो क्लाइंब कर जाते हैं, ये वैसे नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं? ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होना मतलब फैल जाते हैं, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे पंपकिन एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट स्टेम्स। तो स्टेम्स आप सबको पता है जो हार्ड वाला पार्ट होता है ट्री का उसे हम स्टेम कहते हैं। और स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स और दूसरे प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि आपको पता है ये एक ट्री है, इसके लीव्स इस वाले पार्ट में है, यहाँ से इसकी ब्रांचिंग है, इधर फिर इनकी लीव्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे रूट्स होते हैं हमारी, तो रूट से स्टेम क्या करेगा? जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उन्हें लीव्स तक, ब्रांचेस तक पहुँचाएगा, ब्रांचेस से लीव्स तक पहुँचाएगा, फ्लावर्स तक पहुँचाएगा। इस तरह से मतलब पूरे प्लांट तक पहुँचाने का काम करता है। और ये कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर नैरो ट्यूब्स होती हैं जिनकी हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स आपको पता है ये एक ऑर्गन होती है प्लांट का। चलिए लीफ के स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले, बाद में इसका फंक्शन देखेंगे। तो जिस पार्ट से लीफ स्टेम से अटैच होती है उसे हम कहते हैं पेटियोल। जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीव का उसे हम कहते हैं लैमिना। जो लाइंस प्रेजेंट होती हैं लीव्स के ऊपर इन्हें हम कहते हैं वेन्स। और जो मिड में थिक वेन प्रेजेंट होती है
उसे हम कहते हैं मिडरिब। और जो डिज़ाइन ये वेन्स बना लेती हैं उसे हम कहते हैं लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन दो तरह की होती है, एक होती है पैरेलल, दूसरी होती है रेटिकुलेट। पैरेलल में क्या होगा, जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होती हैं, जैसे कि ग्रास की लीव्स में हम देख सकते हैं। रेटिकुलेट में क्या होता है, नेट लाइक एक केस बना लेते हैं ये, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो वेन्स हैं वो एक नेट की फॉर्म लिए हुए हैं। तो इस तरह की जो वेनेशन है उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखिए प्लांट्स की जो मतलब लीव से जो वाटर बाहर निकलता है वो एक प्रोसेस से होता है, और वो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। तो आप ट्रांसपिरेशन को ऐसे समझ सकते हो कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट वाटर लॉस करता है, और ये होता है लीव्स के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाता है, और प्लांट फूड कहाँ बनाता है, लीव्स में। और लीव्स को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, वो चाहिए, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स हैं वो एयर से ले लेती हैं। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा था, स्टेम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, वहाँ से ले लेंगे। सनलाइट आ रही है ऊपर से, और ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस या पिगमेंट है वो ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, और जो फूड लीव्स ने प्रिपेयर कर लिया है वो अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स हेल्प करती हैं प्लांट को होल्ड करने में सॉइल के साथ। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। ये जकड़ के रखती हैं, जैसे कि देखिए इन रूट्स को आप देख पा रहे हैं, ये होल्ड ऑन करती हैं प्लांट को ग्राउंड के साथ। रूट्स दो तरह के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट्स कौन सी होती हैं, ये लार्जेस्ट होंगी और ज़्यादातर सेंटर में होती है, सेंट्रल मोस्ट डोमिनेंट होती हैं, जिनसे दूसरी रूट्स निकलती हैं। ये जो बीच वाली रूट आप देख पा रहे हो ना, ये है टैप रूट, और इससे जो ये ब्रांचेस की फॉर्म में दूसरी रूट्स निकल रही हैं उन्हें हम कहते हैं लेटरल रूट। फाइब्रस रूट कौन सी होती हैं, जो बनती हैं बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। जो स्टेम से डायरेक्ट ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं, सब एक जैसी होती हैं, कोई भी इनमें डोमिनेंट नहीं होती, जैसे कि टैप रूट के अंदर होता है वैसे नहीं होती, सब एक जैसी होती हैं और बहुत बारीक होती है फाइबर्स की तरह। फ्लावर्स को देखते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर को हम कहते हैं पेटल्स। द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेपल्स। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सेपल्स। पार्ट्स को देखते हैं फ्लावर के, स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन कौन सा पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है प्लांट का वो स्टेमन होता है, जो फीमेल पार्ट होता है वो पिस्टल होता है। और स्टेमन से पोलन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी फ्लावर को ध्यान से,
तो आप जब उसे टच करते हो तो आपके हाथ पे पाउडर्स की फॉर्म में कुछ लग जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। और जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई देता है इसे हम कहते हैं पिस्टिल। अब स्टैमेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। देखिए दिस इज स्टैमेन, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो होता है एंथर, और जो एंथर को अटैच करके रखता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो यहाँ पे हमारा है पिस्टिल, इसके पार्ट्स हो गए स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी एंड ओव्यूल। इनको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रोक होता है दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? इट इज अ स्टिकी प्लेटफॉर्म एट द टॉप ऑफ द स्टाइल वेयर पोलन इज डिपोजिट। स्टिग्मा ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इस पार्ट पे आके चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है ओवरी, द enlarged basal portion of the pistil where ovules are produced। जो enlarged पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल्स बनते हैं, ये यहाँ है हमारे ओव्यूल्स, तो ये जो पार्ट है हमारा ये होता है ओवरी। इसमें आप सेपल्स और पेटल्स को भी समझ सकते हो। ये देखिए जो ये ग्रीन वाला स्मॉल लीव्स हैं ये होते हैं सेपल्स, और जो कलरफुल लीव्स होते हैं फ्लावर की वो होते हैं पेटल्स। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।